हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल टर्म्स। एक्चुअली इसका नाम पहले पाथवेज टू इंग्लिश फॉर ऑल था, लेकिन ये चेंज कर दिया गया इंग्लिश फॉर ऑल टर्म्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टेंस। इसके पहले भी टेंस पे वीडियो बनाई थी, लेकिन ये टेंस जो है मैं बना रहा हूँ सेंटेंस के पैटर्न को समझने के लिए। दूसरा चीज उन बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे 9, 10, 11, 12 की तैयारी करते हैं एग्जाम की, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। राइट, तो चलते हैं आगे टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले एक चीज और बता दूं कि ये 2 वीडियो मैं बना रहा हूं और 2 वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा टेंस के बारे में, और खास करके मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। आप तो टेंस होता क्या है और टेंस का टाइम के साथ रिलेशन क्या है, पहले हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम ये देखते हैं कि टेंस जो होता है, राइट, ये टाइम बताने का काम करता है। अगर हम एक वर्ब को देखें तो किसके माध्यम से टाइम बताने का काम करता है? वर्ब के फॉर्म के माध्यम से ये टाइम बताने का काम करता है। कौन? टेंस का। राइट, एक चीज और समझ लेते हैं कि वर्ब जो होता है, वर्ब, अब जैसे मैंने बताया कि टेंस जो होता है वह वर्ब के माध्यम से, वर्ब के फॉर्म्स के माध्यम से टाइम को बताता है। तो हम ये समझे कि वर्ब का फॉर्म जो होता है, केवल 2 ही फॉर्म होता है, वह होता है प्रेजेंट एंड पास्ट। एक्चुअली फ्यूचर नहीं होता। राइट, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर हम पढ़ सकते हैं अलग, उसको सेपरेट वे में। लेकिन यहां पे मैं जो पढ़ाने वाला हूं, पार्टिकुलरली मैं फोकस कर रहा हूं प्रेजेंट एंड पास्ट के ऊपर। राइट, तो वर्ब के फॉर्म 2 होते हैं, लेकिन अगर वर्ब को मीनिंग के अनुसार से देखें तो ये 3 प्रकार के टाइम को दिखाता है। वह होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, और तीसरा होता है फ्यूचर। आखिर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या होता है? जैसे अभी जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रेजेंट है, लेकिन जब ये आप वीडियो को देखेंगे उस समय आपका प्रेजेंट होगा और अभी जो है वो पास्ट हो जाएगा। तो अभी जो हम काम कर रहे हैं जिस अवस्था में, सारे प्रेजेंट है। राइट, लेकिन ये जो बीत जाता है उसको हम पास्ट कहते हैं, और जो आने वाला होता है, जो आया नहीं है, जिसको हमने देखा नहीं है, वो सारे के सारे फ्यूचर होते हैं। तो आई होप कि आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे टेंस के बारे में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। चलिए आगे चलते हैं। यहां जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है आपको बताने का, वो ये है कि वर्ब के बारे में आपको पहचान कराओ, क्योंकि टेंस जो है वर्ब के माध्यम से ही टेंस को पहचाना जाता है, तो वर्ब को बताना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं वर्ब का जो इस वीडियो में जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वह ये है कि इसके केवल पहचान कराऊं, और दूसरी वीडियो में मैं आपको इसके पैटर्न के बारे में पूरा डिटेल में समझाऊं। तो देखते हैं कि ये वर्ब जो होता है ये 2 प्रकार का हो जाता है। अगर टेंस के हिसाब से चले तो ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और दूसरा जो है मेन वर्ब, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, तो अगर बात करूं तो ये बहुत लिमिटेड होते हैं नंबर में ऑक्सिलरी वर्ब। राइट, आप देख सकते हैं बहुत लिमिटेड है। आई थिंक कि 20 से 30 के बीच में आपके ऑक्सिलरी वर्ब है। लेकिन अगर मेन वर्ब की बात करें तो ये अनगिनत है। राइट, यानी ये जो इसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं ये अनगिनत है अगर नंबर की बात करें तो। दूसरा, अगर हम फंक्शन की बात करें ऑक्सिलरी वर्ब की, तो ये टेंस को दिखाता है, और भी अलग अलग फंक्शन है। लेकिन पार्टिकुलरली जो हम बात करते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब यहां 2 टाइप्स के हो जाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा हो जाता है मॉडल ऑक्सिलरी। राइट, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी का जो मेन काम होता है, जो हम टेंस में पढ़ते हैं, इसका मेन काम होता है टेंस मार्कर, यानी टेंस को बताना। जैसे अगर कहूं आई एम अ टीचर या आई एम अ ट्रेनर, तो ये प्रेजेंट टेंस होगा। कैसे पता चलेगा? एम के माध्यम से। राइट, तो अगर मैं यहां पे, आप देख भी सकते हैं आई एम अ टीचर। राइट, तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है? तो हम जो है ऑक्सिलरी वर्ब के द्वारा हम बता सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। राइट, तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी का फंक्शन होता है, ये टेंस को खास करके बताना। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें मेन वर्ब की, तो ये जो होता है ना, एक्शन के स्टेटस को बताता है कि काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, या जो एक्शन जो है वो सत्य है कि
सत्य यूनिवर्सल है कि जनरल है, किस प्रकार का, या कोई एक्शन रिपीट हो रहा है, ये सारा कुछ ये प्रिंसिपल वर्ब के हाथ में होता है। राइट तो हम पहले इसको सेपरेट वे में पहचानते हैं, फिर हम इसको एक साथ सेंटेंस में यूज करके देखेंगे। यहाँ उतना मैं सेंटेंस आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पहचानना। तो अगर हम बात करें प्राइमरी ऑक्सिलरी का, तो इसके जो फॉर्म है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी मात्र 3 होते हैं, बीईबी, डीओ2 और एचएवीई है। ये 3 आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी है और इन तीनों के फॉर्म होता है। राइट तो अगर हम फॉर्म की बात करें प्रेजेंट और पास्ट, राइट जैसा कि मैंने बताया आपको कि फ्यूचर फॉर्म होता ही नहीं है वर्ब में। जैसे आप देखिए कैन का कुड, शैल का शुड, राइट अगर हम बात करें इज का वाज, गो का वेंट, गॉन, तो ये क्या है, उसका पास्ट है, फ्यूचर फॉर्म होता ही नहीं है। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट में और पास्ट में, तो हम ये देखते हैं दोनों में सिंगुलर प्लुरल दोनों है। तो प्रेजेंट में सिंगुलर जो होता है बी का फॉर्म वो इज होता है और प्लुरल आर होता है। एंड को मैंने ब्रैकेट में सिंगुलर में लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि एंड टोटली स्पेशल है, हम उसको ना सिंगुलर कैटेगरी में रख सकते हैं ना प्लुरल, लेकिन मैंने इसलिए रखा हूं कि आई के साथ वॉज लगता है, इसलिए उस हिसाब से अगर देखें तो आई के हिसाब से एंड जो प्रेजेंट में होगा वो हम इसको सिंगुलर में रख सकते हैं। अगर पास्ट की बात करें तो सिंगुलर में वॉज हो गया और प्लुरल में वो हो गया, राइट वर्ड। और अगर हम बात करें उसी प्रकार से डू के फॉर्म का, तो इसमें आपका प्रेजेंट सिंगुलर में डज और प्लुरल में डू, पास्ट में देखें तो डिड दोनों में आ जाता है, सिंगुलर और प्लुरल में आ जाता है। फिर देखिए अगर हम हैव के फॉर्म का, तो हैज सिंगुलर है और हैव प्लुरल है। लेकिन अगर पास्ट की बात करें दोनों सिंगुलर और प्लुरल हैड ही होता है। तो अगर हम इस प्रकार से ये समझते हैं कि प्रेजेंट में जितने हैं सबके सिंगुलर और प्लुरल दोनों अलग अलग फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर पास्ट की कहें तो केवल बी वाले फॉर्म को छोड़कर डू और हैव में जो होता है सिंगुलर और प्लुरल ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में सेम होता है, राइट यानी नंबर न्यूट्रल होता है इसका। दूसरे अगर बात करें बी का फॉर्म, बी, बीइंग और बीन, ये जो 3 वर्ड है ये केवल सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाने में काम लाया जाता है, राइट। और एक और बी का फॉर्म होता है, अगर बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, तो बी होता है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा हो जाता है वॉज और वो, एंड बीन हो जाता है थर्ड में, फोर्थ में बीइंग और फिफ्थ में इज। ये भी फॉर्म आपका होता है, तो दो फॉर्म इसके होते हैं। अब चलते हैं हम इसमें स्ट्रक्चर में, तो डू का तो कोई होता नहीं है, हैव का कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, राइट। अब मॉडल में देखें तो ये है आपके कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये हम सेपरेट पढ़ेंगे, राइट। और ये जो है ये हम अगले वीडियो में इसके साथ अगर मिल जाए तो क्या बनता है, किस प्रकार का टेंस होता है, तो ये सारे पैटर्न को हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। हमारा जो मेन फोकस था इसको समझना था, कौन सिंगुलर होता है, कौन प्लुरल होता है, कौन सा प्रेजेंट में आता है, कौन सा पास्ट में आता है। अब आते हैं मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब जो कि इनफाइनाइट है, अनगिनत है, ये अगर बात करूं इसके फॉर्म्स के बारे में जो तो ये 2 प्रकार के फॉर्म्स हो जाते हैं, रेगुलर और इरेगुलर, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म अगर देखें तो गो है, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गोन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म गोज। तो यहां आप देखते हैं कि फोर्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है और फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाने से बनता है। और एस और ईएस का जो रूल है, जो नंबर का रूल है, नाउन के नंबर का, सेम रूल इसमें भी फॉलो होगा आपका, ठीक है। तो ये फोर्थ और फिफ्थ तो ऑलवेज रेगुलर है, इसमें कोई हमें चेंज करने की बात ही नहीं होती है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वो फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म से सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर कैसे है, ये देख लेते हैं। तो रेगुलर वो होता है जिसके दोनों फॉर्म सेकंड एंड थर्ड फर्स्ट फॉर्म में केवल ईडी लगाने से बनता है। तो अगर केवल ईडी लगाने से बनता है दोनों में, तो हम समझ जाएंगे कि यह आपका रेगुलर है, क्योंकि रेगुलर कहने का मतलब है कि रूल्स जो है वो फॉलो 100% होता है, यानी केवल ईडी लगा देंगे ये हमारा रेगुलर हो जाएगा।
लेकिन अगर ईडी नहीं लगाते हैं, राइट, दूसरा तरीका है, तो वहां पे वो इरेगुलर हो जाता है क्योंकि वहां पे पूरा रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो इसमें आप 3 ग्रुप रख सकते हैं। फर्स्ट में है तीनों फॉर्म सेम होता है, जैसे रीड, रेड, रेड, या हिट, 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 लेट, 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 राइट। तो इस प्रकार से तीनों फॉर्म सेम होते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके तीनों फॉर्म जो होता है अलग अलग होता है। आप देखिए तीनों में कोई सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन अगर एक और ग्रुप की बात करें जिसमें 2 फॉर्म एक जैसा होता है, चाहे वो सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो या फर्स्ट और थर्ड फॉर्म हो, 2 फॉर्म सेम होता है। तो आप इसको इरेगुलर की बात करें तो ये लगभग 180 से 200 के आसपास है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग 200 के आसपास है ये। तो रेगुलर से अच्छा रहेगा कि हम इसको तैयार कर ले। तो एक तरीके से हमारे पास में ये तो आराम से बना सकते हैं ईडी लगा करके, केवल हम ये 180 से जो 200 है अगर हम उसको तैयार कर ले तो बच्चों वर्ब का जो अगर बात करूं तो वर्ब काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ब के माध्यम से ही हम टेंस जानते हैं। वर्ब ही हमें वॉइस बताता है, राइट। यहाँ पे देखा वर्ब ही टेंस मार्कर है, वर्ब ही वॉइस बताता है, वर्ब ही मूड बताता है, राइट। तो कई इसके फंक्शन होते हैं, इसीलिए इसके फॉर्म्स को जानना जरूरी होता है। अब आप ये कहेंगे कि आखिर फॉर्म्स हम चेंज क्यों करते हैं, क्या मीनिंग सबका सेम होता है या अलग अलग होता है? तो ये जानना जरूरी है कि फॉर्म्स जब बनता है तो फॉर्म्स बनने के पीछे ये रीजन है कि फॉर्म जब बनता है ये दिखाने के लिए कि यह प्रेजेंट का है, मतलब कितना एक्शन कंप्लीट हुआ है। जैसे फर्स्ट फॉर्म अगर लगता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तो ये रिपीटेशन, एक्शन के रिपीटेशन को दिखाता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ को दिखाता है, जनरल ट्रूथ को दिखाता है, राइट। रूटीन, प्रेजेंट का रूटीन है उसको दिखाता है। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म हो जाए तो ये दिखा देता है कि कोई काम कंप्लीट हो चला है पास्ट में। वही उसी प्रकार से थर्ड फॉर्म ये कंप्लीट हो चला है। तो वर्ब का फॉर्म जो चेंज करते हैं, अगर इसके फॉर्म को चेंज करें तो ये बता रहा है कि कौन प्रेजेंट में है, कौन पास्ट में है। तो जब भी हम फॉर्म चेंज करते हैं तो फॉर्म इसलिए चेंज करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या ये पता चल जाए कि एक्शन कितना हुआ है, एक्शन का स्टेटस कितना है। इसलिए फॉर्म्स को चेंज किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन था क्या इसका मीनिंग पे इफेक्ट पड़ता है? नहीं। अगर हम इसकी बात करें, भले हिंदी में हम इसको है और आर को हूं करते हैं, राइट, आर को है और एम को हूं करते हैं, अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका कोई मीनिंग नहीं होता, केवल इसका फंक्शन होता है कि इज जो होता है वह ये होता है प्रेजेंट को दिखाने के लिए होता है। इज जो होता है कि हम सिचुएशन को दिखाने के लिए भी करते हैं। इज जो होता है ये हम ये दिखाने के लिए भी करते हैं कि कंटिन्यूअस में कोई काम है, राइट। तो ये अलग अलग फंक्शन होता है। तो पार्टिकुलरली अगर कहूंगा तो इसका हिंदी में कोई मीनिंग खास नहीं होता, केवल इसका फंक्शन होता है, यूज होता है, राइट। इसका हिंदी में आपका होता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अगले में अगर हम बात करें तो अगले में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है या मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके पास से कौन सा फॉर्म आएगा, ये पांचों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म आएगा। जैसे कि बी के बाद आप जानते हैं कि हम आईएनजी फॉर्म रखते हैं, तो आईएनजी फॉर्म रखेंगे तो ये कौन सा टेंस हो जाता है, हम किस प्रकार के एक्शन को दिखाने के लिए हम इसके साथ आईएनजी रखते हैं। ये हम लोग अगले जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूं कि इसका पैटर्न क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब का और मेन वर्ब का अग्रीमेंट क्या होगा, राइट। दोनों के बाद में रिलेशन को मैं दिखाऊंगा, साथ में मैं इसको वर्ब का जो रिलेशन होता है सब्जेक्ट के साथ, जो अग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ, इसको भी बताऊंगा। तो अगले वीडियो में मैं 2 अग्रीमेंट बताने वाला हूं, एक वर्ब का सब्जेक्ट के साथ और एक हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब के साथ अग्रीमेंट। और ये कंप्लीट पिक्चर हो जाएगा एक सेंटेंस, मतलब कि अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की, राइट। तो अधिकतर आपका जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो ये है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो जरूर देखें। थैंक यू, थैंक यू सो मच।